वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया था कि हॉपर लोडर क्या चीज़ होता है, हम उसको ऑटोमेट क्यों करते हैं, उसको ऑटोमेट करने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे। तो ऑटोमेटिक हॉपर लोडर जो है मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी जो मैंने लैब में डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी प्रोजेक्ट बनाने के बाद, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा हम प्रोटीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि उसके कनेक्शंस वगैरह कैसे हुए थे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें जो मैंने 7 सेगमेंट 1 जो मेरे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है या स्क्रीन के राइट साइड पे या आर्डिनो के राइट साइड पे है, वो 7 सेगमेंट उसको मैं 1 बोलूँगा जो कि पोर्ट डी के साथ कनेक्ट है, जो कि D0 से D6 तक उसके कनेक्शंस दिए गए हैं। जो आर्डिनो के लेफ़्ट हैंड साइड पे है वो A0 से A5 तक कनेक्ट है, यानी A0 A के साथ और A5 जो है वो G के साथ। जो इसका सेकंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है उसका जो F वाला डिस्प्ले है, यानी F वाली जो LED है वो पोर्ट B की जो मेरे पास D8 वाली पिन है वो उसके साथ कनेक्ट है। ठीक है। और जो अब मेरे यहाँ पे मैंने 4 बटन्स यूज़ किए हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सेट और एंटर का, या उसको मैं इनेबल भी बोलूँगा कई जगहों पे, और एक माइक्रो स्विच का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइक्रो स्विच किस तरह काम करता है उसकी सारी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, तो मैं इस वीडियो में वो नहीं बताने जा रहा। ठीक है। और मैंने D13 से लेकर एक ऑप्टो कपलर को कनेक्ट किया है, और ऑप्टो कपलर को जब सिग्नल मिलेगा तो वो यहाँ से लाइट एमिट करेगा। जैसे ही लाइट एमिट करेगा तो इसकी बेस जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगी। जैसे ही बेस ऑपरेशनल होगी तो ये जो मेरे पास आगे रिले लगी हुई है वो यहाँ से मेरे पास 12 वोल्ट्स आ रहे हैं। आपको अगर मैं दिखा दूँ, ये देखें यहाँ से 12 वोल्ट्स का फेज़ आ रहा है, या पॉजिटिव 12 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो वो यहाँ से इसको मिलेंगे और यहाँ से ग्राउंड मिलेगा, तो मेरी जो कॉइल है वो रिले की वो एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी तो कॉमन पे मैंने जो कुछ दिया हुआ होगा वो नॉर्मली ओपन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखें मैंने अब कॉमन के ऊपर भी 12 वोल्ट्स दिए हुए हैं, जबकि मैं कॉमन के ऊपर 12 वोल्ट्स ही मैं दूंगा। वैसे मैं अगर आगे मेरा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ही मैंने वैसे यूज़ करना है, इस मैग्नेटिक रिले को मैं यहाँ से नॉर्मली ओपन से जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है वो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है, और ये जो आ रहा है, वैसे मैंने एलईडी लगाई है, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर लगाया होगा। मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मेरा जो है वो एसी के ऊपर एनर्जाइज हो रहा होता है। तो मैं यहाँ पे कॉमन के ऊपर 220 वोल्ट का फेज़ देता हूँ, और यहाँ से मैं नॉर्मली ओपन से 220 वोल्ट्स जो हैं वो निकाल लेता हूँ जैसे ही वो रिले एनर्जाइज होती है। तो वो मैं मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर पे दे देता हूँ, और न्यूट्रल जो है वो मैं डायरेक्टली उठा लेता था। और उस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के साथ फिर मैंने 3 फेज़ अपनी इंडक्शन मोटर लगा दी थी। अब ये काम कैसे करता है ये मैं आपको अगर बताना चाहूँ, तो जो मेरा ये ऑप्टो कपलर है वो पिन नंबर D13 के साथ लगा हुआ है, और जो मेरा माइक्रो स्विच है, अगर मैं माइक्रो स्विच आपको दिखाऊं, माइक्रो स्विच मेरा D7 के साथ कनेक्ट है। तो ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि D7 जो मेरी वो वाली पिन है जो कि जब मैंने इस 7 सेगमेंट को पोर्ट D से कनेक्ट किया था तो मेरी D7 वाली पिन बच गई थी। D6 तक तो मैंने इस्तेमाल कर लिया था इस 7 सेगमेंट को चलाने के लिए। D8 जो है मेरा वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यानी ये वाला F जो है मेरा ये कनेक्ट है। अब हो क्या रहा है इसमें, जो मैं आपको समझाने की कोशिश दोबारा करता हूँ इस अलार्म के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक अलार्म का बटन भी लगा हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि अलार्म कब चलेगा। अब अलार्म देखें, जब मैं टाइमर सेट करता हूँ फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स का, और जब 3 सेकंड्स का जब वो अलार्म 3 सेकंड्स का अलार्म कह रहा हूँ, जब 3 सेकंड्स का जब मैं टाइमर सेट करूँगा तो टाइमर जैसे ही 3 सेकंड से चलकर 0 सेकंड पे आ जाएगा, तो होना क्या चाहिए कि जो मेरा माइक्रो स्विच ये वाला जो है इसको इसको खुल जाना चाहिए ताकि सामान हॉपर से निकलकर आगे चला जाए। लेकिन अगर किसी वजह से तो ये मेरे पास अगर किसी वजह से ये मेरे पास ये प्रेस ही रहता है, और तो फिर मैंने इसके ऊपर लॉजिक लगाई है कि 3 सेकंड तक वेट करो, कि अगर टाइम 00 है और 3 सेकंड तक माइक्रो स्विच क्लोज ही रहता है तो वो बज़र बजा दे। बज़र में क्या होगा
कि मैंने बज़र बजाया है हर 3 सेकंड बाद, यानी बज़र बजेगा 3 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा, फिर 3 सेकंड के लिए बजेगा और 3 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। जब बज़र एक दफ़ा बज जाएगा तो दोबारा आपको अपना 7 सेगमेंट को वापस चलाने के लिए तो आपको एक दफ़ा इनेबल का बटन प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक डाली है। इसके अंदर एक और कंसेप्ट भी यूज़ हुआ है ई प्रॉम का। ठीक है, ई प्रॉम का कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपका भी टाइमर चल रहा था और आपकी लाइट चली जाती है। अब लाइट चली जाएगी तो फिर ये तो नहीं होगा कि आपका फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स के लिए टाइम सेट था और अभी ये 1 सेकंड पे पहुंचा था, यानी 1 सेकंड इसको मशीन और चलनी थी, लेकिन लाइट गई है और लाइट दोबारा आई तो ये दोबारा आपका 30 सेकंड से स्टार्ट हो जाए। नहीं, तो इसके लिए मैंने ई प्रॉम का रीड और राइट वाला कंसेप्ट यूज़ किया है, जो मैं एक डिस्क्रिप्शन में जब कोड शो करूँगा तो वहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर दूंगा, कि बल्कि दिखा ही दूंगा, कोड आपको पूरे का पूरा एग्जैक्टली दे दूंगा। तो उसमें आप देखिएगा कि ई प्रॉम का रीड और राइट फीचर किस तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ये मेरे पास कंसेप्ट है, तो मैं थोड़ा इसको इस तरह करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। हाँ जी, यहाँ से उम्मीद करता हूँ ये 2 बटन्स आपको नज़र आ जाएंगे। ये अलार्म का है और ये मेरे पास रिले एनर्जाइज है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि एनर्जाइज रिले है या नहीं है, कि ये वाली एलईडी मैंने नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट की है और ये वाली अलार्म का बटन है। अलार्म जो है बेसिकली मैं यहाँ पे बज़र ही यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी बज़र नहीं, मैं यहाँ पे एलईडी ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं इस कोड को ज़रा रन करता हूँ। अब आप देखें कोड मेरे पास रन हो गया और इनिशियली मेरे पास 00 शो हो रहा है। अब यहाँ पे सेट का बटन है, सेट जब मैं एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो ये राइट वाली 7 सेगमेंट ब्लिंक करेगी, दोबारा प्रेस करूँगा तो ये राइट वाली लेफ़्ट वाली 7 सेगमेंट प्रेस करे ब्लिंक करेगी। ये ब्लिंकिंग होगी 1 सेकंड के हाफ सेकंड के ड्यूरेशन से, हाफ सेकंड ऑन ऑफ हो जाएगी, यानी कि 1 सेकंड में ऑन और ऑफ हुआ करेगी बार बार। देखें जब मैं एक दफ़ा सेट प्रेस करता हूँ, हाँ जी, ये मैंने अभी सेट का बटन प्रेस किया तो ये देखें ये बार बार ऑन और ऑफ हो रही है 1 सेकंड के ड्यूरेशन में। अब जैसा कि हमारे जो प्रोटियस हैं वो थोड़े से आपको पता है कि प्रोफेशनल हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये पेड होते हैं, तो हमें जो अवेलेबल किए जाते हैं हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से जब एक दफ़ा सेट कर लिया, इसका मतलब है ये अब ब्लिंकिंग कर रही है। जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट में आप देख रहे होंगे तो ये प्रॉपर आपको ब्लिंकिंग करती हुई नज़र आएगी। अब मैं यहाँ से इसको इंक्रीमेंट करूँगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, चलें इसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया और मैं चाहता हूँ मैं तो इसको डिक्रीमेंट कर दूँ 1 टाइम्स। ठीक है, 1 पे आ गई और अब मैं दोबारा एक दफ़ा सेट का बटन प्रेस करूँगा तो मेरी ये वाला जो 7 सेगमेंट है ये वाला ब्लिंक करना शुरू कर देगा। लेकिन अभी देखें सेट का बटन प्रेस नहीं हुआ, अब हुआ है। ठीक है, अब हुआ तो ये देखें ये ब्लिंकिंग इसने स्टार्ट कर दी। अब मैं दोबारा इसको इंक्रीमेंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 देखें, लेकिन मैं इतना टाइमर चलाना नहीं चाहता तो मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीमेंट करके मैं इसको ले आता हूँ 0 पे। नहीं, मैं 0 पे नहीं लाता, मैं इसको 1 पे ले आता हूँ, यानी 11 सेकंड्स के लिए नहीं चला रहा। तो इसको मैं मज़ीद डिक्रीमेंट करता हूँ तो ये 0 हो गया और मैं दोबारा सेट पे प्रेस करता हूँ तो अब ये वाली यहाँ पर मेरे पास ब्लिंक ये वाली करना शुरू हो गई है। तो मैं इसको ज़रा डिक्रीमेंट करता हूँ 1 टाइम्स और इसको मैं दोबारा डिक्रीमेंट करता हूँ इस टाइम, यानी अब टोटल 9 सेकंड्स। चले मैं और थोड़े से कम कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं इसको थोड़ा सा और मैंने इसको डिक्रीमेंट कर दिया, 7 हो गया और ये मैंने 5 सेकंड्स पे इसको कर दिया। 5 सेकंड्स करने के बाद मैंने अब एंटर का बटन प्रेस करना है। इनिशियली क्या था कि जो माइक्रो स्विच था ये क्लोज़ ही रहेगा, क्योंकि क्लोज़ होगा तो मेरे पास जब काउंटर चलेगा तो वो सामान जो है वो मेरे हॉपर में जाएगा। अगर इनिशियली माइक्रो स्विच ओपन होगा तो जो सामान आएगा वो तो सारा नीचे गिर जाएगा। लेकिन हमने तो ये बीच में अपना एक जहन बनाया ना कि जब इसके ऊपर 5 सेकंड हमारा ये चलता रहेगा और 5 सेकंड बाद जितना लोड हॉपर के अंदर आ जाएगा तो वो अपने अपने वज़न से ही, उस रॉ मटेरियल के वज़न से ही माइक्रो स्विच को खोल देगा और सामान मेरा नीचे वाले कंटेनर में चला जाएगा। अब देखें, अब मैं माइक्रो स्विच जैसे दबा के रखूँगा, यानी कि दबा के मैं रखूँगा, यानी कि माइक्रो स्विच क्लोज़ है, तो होगा क्या कि जितनी देर के लिए माइक्रो स्विच क्लोज़ होगा, यानी फॉर एग्जांपल देखें माइक्रो स्विच क्लोज़ रहेगा 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड बाद जो हमारा माइक्रो स्विच है वो 5 सेकंड्स बाद उसमें इतना वज़न आ जाएगा रॉ मटेरियल का, वो खुद ब खुद गिर जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब देखें, समझे माइक्रो स्विच क्लोज़ है
और यहाँ से टाइमर चल रहा है। ऊपर देखें वो रिले वाला जो मेरे पास एलईडी है वो भी ऑन हो गई है। इसका मतलब है कि मोटर हमारी चल पड़ी है, रॉ मटेरियल उसने फेंकना शुरू कर दिया है। अब देखें यहाँ पे ये ज़ीरो हुआ और यहाँ पे ये मेरे पास जो एनर्जाइज वाली रिले है बंद हो गई है, यानी मोटर उसने ऑफ़ कर दी है। अब इसके अंदर मैंने कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है, अब इसके अंदर टाइम सेव ही रहता है 5 सेकंड जो मैंने आखिरी दफ़ा सेव किया होता है। अब मैं जब दोबारा माइक्रो स्विच जब मोटर चलती है तो वैक्यूम बनता है, तो वैक्यूम से माइक्रो स्विच दोबारा क्लोज़ हो जाता है। तो माइक्रो स्विच जब दोबारा क्लोज़ होता है तो अब देखें टाइमर 5 4 3 2 1, ये एक एक सेकंड का फ़र्क ले रहा है, लेकिन ये प्रोटीस में थोड़ा सा आपको पता है अब अफोर्ड हम नहीं करते, इतने पेड वर्जन होते हैं। अब 3 सेकंड के लिए अब चेक करेगा कि अभी माइक्रो स्विच अभी तक क्यों नहीं खुला। जैसे 3 सेकंड्स हो जाएंगे तो अलार्म आप देखेंगे बज जाएगा। हाँ जी, देख रहे हैं आप, अलार्म की एलईडी वाली येलो हो गई है। तो ये 3 सेकंड तक बजेगा, फिर 3 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा, फिर जब दोबारा होगा 3 सेकंड बाद ये दोबारा बजेगा। ठीक है, अब ये जैसे बजता है फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। देखें अब ठीक हो गया, मैंने इस माइक्रो स्विच को किसी तरीके से ठीक कर दिया, लेकिन बज़र अभी भी बज रहा है। बज़र इस वजह से मैंने बजा के रखा है क्योंकि मैंने रीज़न डाली है कि जब ये मेरा बज़र बजता रहे तो मुझे एक दफ़ा एंटर का बटन प्रेस करना पड़े, तब वो मेरा बज़र जाके ऑफ हो। अब मेरा टाइम लास्ट टाइम क्या था 5 सेकंड्स। अब मैं दोबारा जब माइक्रो स्विच देखेंगे तो 5 4 3 2 और 1। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं वैसे कि ऊपर मेरे पास वो भी ऑन होती है एलईडी, कोई ऐसा नहीं है कि एलईडी ऑन नहीं होती, एलईडी ऑन होती है। 3 2 1 और 0 पे जाकर अब आप जब देखेंगे तो मेरा एलईडी जो है यानी वो ऑफ हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे ही टाइमर यहाँ पे 0 होता है तो ये वाली एलईडी ऑफ हो जाती है। एलईडी ऑफ होने का मतलब ये है कि ये मेरी रिले वापस क्लोज, नॉर्मली क्लोज पे आता है, और नॉर्मली क्लोज पे कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि जो नॉर्मली ओपन जो पहले उस मैग्नेटिक कंडक्टर को एनर्जाइज कर रहा था वो एनर्जाइज अब नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि अब मैंने प्रोटीस के ऊपर तो आपको मैंने दिखा दी है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी लैब में है, तो उसको मैं मेरा एक साथ फ्रेंड है जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वो आपको उसकी वर्किंग भी बता देगा। वर्किंग आपको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दी है, वो आपको इतनी डिटेल में हो सकता है उस वीडियो में ना बता रहा हो। तो आप इस वीडियो को देखें और इससे पिछली वीडियो को देखें तो आपको इसकी कंप्लीट जो वर्किंग है नज़र आ जाएगी। उसमें हमारा मकसद आप लोगों को सिर्फ दिखाना था कि हमारा जो प्रैक्टिकल है सिर्फ प्रोटीस के ऊपर हमने किसी तरह नहीं चलाया हुआ। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बना देते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से वीडियो में दिखा रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहा होता। तो यही वजह थी कि मैंने प्रोटीस के ऊपर इसका सर्किट बनाया ताकि आपको बताऊं कि ये एक्चुअल में वर्क करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा सीखा होगा। अगर आप अपने FYPs में ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाएं। आप अपने कमेंट सेक्शन में और मेरा बेशक ईमेल एड्रेस ले लीजिएगा। अगर आपको किसी किस्म की मेरे से हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वो भी किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली पूरा कोड भी एक वीडियो में समझा दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।